गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम निकले हैं आज एयरपोर्ट के लिए क्योंकि हमें जाना है घूमने। और मैं घूमने से अब चूक नहीं सकता क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ ऐसा बच गया कि घूमे बिना कुछ नहीं होता लाइफ में। घूमे बिना आप इंजॉय नहीं करते तो निकला जाता है यहाँ से। तो ये है आज का अपना एयरपोर्ट लुक। बैग में आपको दिखाऊंगा। ये सिर्फ ये बैग लिया है मैंने। मुझे पता नहीं कितने दिन की ट्रिप है पर फिर भी अभी मैं जा रहा हूँ थाईलैंड। मेरी फुकेत में फ़्लाइट लैंड करेगी तकरीबन 3:30 बजे वहाँ के टाइम से। उसके बाद मेरे को फुल मून पार्टी अटेंड करनी है। सारे के सारे व्लॉग्स में डालूँगा, वापस आके डालूँगा या फिर वहाँ से डालूँगा, ये मुझे पता नहीं है अभी क्योंकि मैं लैपटॉप नहीं कैरी कर रहा हूँ। हॉस्टल्स में रहने वाला हूँ जिसकी वजह से वहाँ पर अनसेफ़ है। मेरी बीवी वेट करते हुए कि मेरा पति देव कब जाए। कैब आने वाली है, बस सामने कैब आ चुकी है और निकलने के लिए रेडी है। सुबह सुबह ट्रैफिक जाम है यहाँ पर। लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से। ओहो, ट्रक पलट गया है, शायद लूट भी गया है। अब इतना तेज सामान दूसरा ट्रक आ गया है, उसमें सामान लोड भी कर लिया भाइयों ने। भाई ट्रक पलट के। पर आज अगर ये थोड़ा टाइम रहने वाला है ना, अगर ये ट्रक पलटा हुआ यहाँ पर तो ऐसी भीड़ लगने वाली है, किलोमीटर्स का जाम लगने वाला है। पर जहाँ तक लग नहीं रहा है इसमें कि इतना टाइम लगेगा ट्रैफिक में, क्योंकि इन्होंने दूसरा ट्रक मंगा कर और इतनी जल्दी शुरू कर दिया है ना दूसरा ट्रक लोड करना, जिसकी वजह से टाइम नहीं लगेगा इसमें। वैसे हाँ, वैसे मुझे एयरपोर्ट से यहाँ पर तक आने में, मतलब मेरे घर से एयरपोर्ट तक आने में तकरीबन 40 मिनट्स लगते हैं वैसे तो, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। पर आज और जल्दी पहुँचता हूँ मैं, 30-35 मिनट्स में पहुँचता हूँ। पर वैसे तो 1.25 घंटे ही लगते हैं क्योंकि दिल्ली में ये जो एमबीएस मॉल के पास इतना ट्रैफिक रहता है ना हमेशा। सुबह के टाइम पे आपकी फ़्लाइट अगर 9-9:30 बजे की फ़्लाइट है तो आप, और अपन को 3 घंटे पहले पहुँचना ही होता है क्योंकि भाई लाउंज एक्सेस का होता है और चीज़ें का फ़ायदा उठाओ ना। कार्ड है अगर आपके पास तो आई एम श्योर आपके पास भी कार्ड्स होंगे और आप हर बार अगर एयरपोर्ट जाते हो तो लाउंज एक्सेस का फ़ायदा उठाते होंगे। अगर नहीं उठाते तो अपने बैंक से बात करो, ऐसा कार्ड लो जिसमें लाउंज एक्सेस हो और फ्रीबीज का इस्तेमाल करो। एयरपोर्ट आने की एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है। जैसे आप पार्टनर से अपने मिल रहे होते हो ना कुछ 10-12-15 दिन बाद भी, तो बटरफ्लाइज आपके हो रहे होते हैं स्टमक में। ऐसे एयरपोर्ट का ट्रैवलिंग का है कि एक अलग सी एक्साइटमेंट हो रही होती है। मैंने 2-3 महीने पहले फ़्लाइट बुक कर ली थी और मैं जब से ही एक्साइटेड हूँ कि हाँ एयरपोर्ट पे जाना है, घूमने जाना है। तो दिन बहुत अच्छे निकलते हैं आपके। हमेशा मैंने आजमाया ये वाला चीज़। एयरपोर्ट पर साला किसी भी टाइम आ जाओ, अब साला रहता ही है ट्रैफिक, इतनी भीड़ रहेगी रहेगी। किसी भी टाइम 24 आवर्स कभी भी आ जाओ, इतनी फ़्लाइट्स हैं। अभी वो नोएडा वाला एयरपोर्ट खुल जाएगा तो एयरपोर्ट को ये चरखा लगा दिया बहुत बड़ा सा। इससे होता क्या था? कॉटन का कुछ बनता था, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है। बहुत पहले का है कुछ, शायद 1st-2nd क्लास में कुछ सिखाया होगा। और अगर चरखे से कुछ सिखा देते तो बाकी तो दुनिया भर की चीज़ें थी वो क्यों नहीं सिखाते? चरखा क्यों बताया गया? ये गांधी जी का कोई अस्त्र वस्त्र था ये। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वुडन चरखा। अभी बेसिक सिक्योरिटी चेक इन हुआ है, ये बोर्डिंग पास मिल गया। इमिग्रेशन पे चल रहे हैं यार, इसमें भी टाइम लगेगा। इंटरनेशनल डिपार्चर्स। अपने एयरपोर्ट को पता नहीं कैसे अवार्ड मिलता है ये वाला यार। मैनेजमेंट ऐसा है तो है नहीं। मैंने भाई से पूछा कहाँ पर है यार छोटी लाइन इमिग्रेशन की, तो भाई ने बोला आगे से स्ट्रेट राइट। मैंने कहा इसके अलावा भी कहीं इमिग्रेशन होता है क्या? तो ये जगह है, एक और जगह इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन यहाँ पर भी होता है राइट? अरे वाह। तो ये इन्होंने एक्स्ट्रा कुछ बना दिया है जहाँ पर खाली खाली है सब कुछ। ये चलो कुछ नया आज एयरपोर्ट पे IGI पे सीखने को मिला है ना। भाई इमिग्रेशन हो गया क्रॉस
सारे सिक्योरिटी चेक्स हो गए पूरे। अब ये जो फालतू की चीज़ें, शराब ले लो, ये ले लो, जिससे अपन को मतलब नहीं है, मतलब वहाँ पर मतलब पड़ेगा पर यहाँ पर मतलब नहीं है, क्योंकि सब कुछ महंगा महंगा मिलता है। तो आगे चले जा रहे हैं अपन, ये सब क्रॉस करके लाउंज एक्सेस करते हैं, वहाँ पर कुछ खाते पीते हैं। क्योंकि मैंने उससे पूछा तो इंडिगो में मैंने सिर्फ सीट बुक की थी, पर उसमें मेरे मील्स इंक्लूडेड नहीं थे, तो मील यहाँ पर ले लेते हैं लाउंज में, है ना। फ्लाइट लगी भी कौन लगती है, लाउंज पे लगी है भीड़, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भाई बन गए दोस्त, भाई के पास कार्ड नहीं है, अब कोशिश करेंगे मेरे कार्ड से वो एंट्री मार ले इनकम लाउंज में। सामान खाना पीना ऐश करते हैं, उसके क्योंकि बाद भाई इमिग्रेशन मेरी वाली फ़्लाइट में तो इंक्लूडेड नहीं है, इसकी वाली में होगा। ये ब्रिटिश एयरवेज से जा रहा है और लंदन की डायरेक्ट फ़्लाइट है तेरी। डायरेक्ट हाँ, डायरेक्ट फ़्लाइट से लंदन जा रहा है हीथ्रो, तो 9 साढ़े 9 घंटे की फ़्लाइट होगी, उसमें तो मील्स ऑब्वियसली इंक्लूडेड होंगे। यहाँ मेरे वाले में नहीं है, 4.5 घंटे की फ़्लाइट इंडिगो में। 10-15 मिनट में नंबर आ जाना चाहिए। इनकम वाले लाउंज एक्सेस में आ गए, बाइक को मैं ले आया उठा के। मेरे पास 2 कार्ड थे और उन कार्ड का एक्चुअली यूज़ होता नहीं है प्रॉपर्ली मेरा, क्योंकि इतना ट्रैवलिंग नहीं है मेरी फ्रिक्वेंट जिसमें मैं सारे कार्ड्स का यूज़ करता हूँ। कम से कम 4-5 कार्ड है मेरे पास इंटरनेशनल लाउंज यूज़ करने वाले। तो अब बाइक अभी 3-4 घंटे बाद फ्लाइट है, तो खाते पीते हैं, ऐश करते हैं। शराब दुनिया भर की रखी हुई है, शराब ख़त्म कर देंगे आज, है ना, शराब ख़त्म। फिर से वही टेबल जो हर बार मैं बैठता हूँ, शायद 5वीं बार इस टेबल पे बैठ रहा हूँ। 3 बार तो रिकॉर्ड किया है मैंने यहाँ और ब्लॉग डाले हुए हैं, बाकी ब्लॉग देख सकते हो कि डोसा, मसाला डोसा लेकर आया हूँ अभी, क्योंकि आज नवरात्रे ख़त्म हुए, जस्ट 10वीं है आज, 7 अप्रैल को। तो डोसा खाना मेरे ख्याल में बेटर है। और सुबह के 7 बजे कौन शराब पीता है, राइट, भले ही आप थाईलैंड जा रहे हैं। तो हमारे अरुण भाई थोड़ा सा शाय है शराब को लेकर, उनकी थिंकिंग प्रॉब्ली ये हो सकती है कि अच्छी चीज़ नहीं है, या फिर मैं भी यही कह रहा हूँ अच्छी चीज़ नहीं है, पर मैं थिंकिंग जानना चाहता हूँ कि वो किस टाइम पे स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं भी करना चाहते तो क्या चल रहा है उनके दिमाग में, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि अभी नहीं। क्यों कह रहा है भाई, बताइए। बस यार आज तक पी नहीं, शुरुआत नहीं करी। उम्र भाई की 20 साल है, ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है। मैंने भी नहीं, शायद टेस्ट भी नहीं की थी 20 साल की उम्र में, तो इसके खुद के रीज़न्स हो सकते हैं। पर बहुत सारे लोग दिमाग में ये क्या चीज़ है कि अभी नहीं करना मतलब किस वजह से, क्या रूल है, रूल क्या है? बस यही है, थोड़ा यार खेलने कूदने की उस तरफ ध्यान है भाई, नशे से दूर रहो। भाई एक क्रिकेटर है, भाई ने बताया। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन को हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। भाई का रीज़न ये है इसका। मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं सब कुछ खेलता हूँ, पर किसी एक चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ। मैं सब कुछ ऑलराउंडर टाइप का आदमी हूँ। पर जिस तरह ये फोकस्ड है ना अपने क्रिकेट को लेकर, अपने स्पोर्ट्स को लेकर, उस तरह से अगर आप फोकस्ड हो तो आप शराब की तरफ ध्यान नहीं देते। इसका एक ऑब्वियस रीज़न ये है ना। मेरा भी रीज़न यही है। अभी मैं हूँ नहीं किसी भी स्पोर्ट में, वैसे मैं स्विमिंग अच्छी करता हूँ, मैं पूल बहुत अच्छा खेलता हूँ, मैं टीटी बहुत अच्छा खेलता हूँ, पर ये सब चीज़ें उसके साथ में चल जाती हैं। डोसे के बाद होगी आपने ये सेकंड मील। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, तो ये सॉसेज मुझे खानी पड़ेगी, अपने सेहत का ध्यान रखना है। एंड टाइम पे कर दिया उन्होंने गेट चेंज। अभी मैसेज आया मुझे कि 12A से 14A कर दिया। पास में ही है वैसे तो इनका डिपार्चर वाले गेट्स, पर अभी तो 9:25 की फ़्लाइट है, अभी 8:30 हो रहे हैं। बोर्डिंग शुरू कर दी होगी इन्होंने। यार यहाँ पर T3 पे गेट नंबर 4 के पास में स्लीपिंग पॉड्स भी बनाते हैं। अब आप चलते मतलब थके हो तो 1-8 घंटे की नींद ले सकते हो। मतलब पहले नहीं था, अभी रिसेंटली बना है, या फिर मैं अपडेटेड नहीं हूँ, इस वाले एरिया में नहीं आया। भाई ये जेट एयरवेज के प्लेन रखे हुए हैं यहाँ पर, ये ख़राब हुए जा रहे हैं। जैसे गाड़ी खड़ी ख़राब नहीं हो जाती, इंजन में चूहे घुस जाते हैं, इसमें भी तो घुस गए होंगे। 2 बड़े एयरबसेस हैं यार। ये छोटी सी गाड़ी लेके जा रही है इनका।
पीछे की तरफ जो खड़े हुए हैं वो जेट एयरवेज के प्लेन है। बोर्डिंग शुरू होने में हो गई ऑलमोस्ट, क्योंकि जो सबसे पहले जो व्हील चेयर वाले होते हैं वो चले गए। पानी की जुगाड़ कर ली यार। 2-3 ही गेट है, भीड़ लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है लोग ज़्यादा ट्रैवल कर नहीं रहे थाईलैंड, क्योंकि जब से वो ये जो अर्थक्वेक आया है उसके बाद से आई एम श्योर डिक्लाइन आया होगा जो पैसेंजर्स हैं उसमें। तो क्योंकि एक बोइंग के अकॉर्डिंग भी ये भीड़ कम है। 180 लोग नहीं हैं। इतनी सारी चालाकी भरी है मेरी, क्या हाल मैंने बोर्डिंग कर ली 2 मिनट के अंदर। मुझे पैर का दिख रहा होगा शायद। इंडिगो इंटरनेशनल पहली बार फ्लाई कर रहा हूँ मैं। देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहता है इसका। अभी जस्ट लैंड हुए एयरपोर्ट। आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। सिम लेनी है, बेसिक चीज़ें जो करनी होती हैं। यहाँ से होटल वाली बस से जाना है। मैं बजट ट्रिप का बस से जाऊँगा। सबसे पहले लोगों में से बाहर आया हूँ। व्हील चेयर वाले भी नहीं आया भाई अभी। वेलकम टू थाईलैंड। इमिग्रेशन में यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि आपको पहुँचना बड़ा मुश्किल है। तो सोचो अभी एली मेरे सामने खाली है, बिल्कुल खाली। जल्दी से फटाक से इमिग्रेशन कराओ, नहीं तो 2 घंटा लगता है। वैसे ही लेट है। भाई थैंक यू। थाईलैंड फुकेट एयरपोर्ट। Which way? This way. More people are coming. More people are coming. VIP treatment. दीदी लेके जा रही है ना। दीदी saying yes. इमिग्रेशन करा के बैगेज उठा के पटोंग की बस पकड़ के भाग जाना है यहाँ से, है ना। और बीवी को करना अभी मैसेज पहले यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट करके, पर इमिग्रेशन करा देते हैं उसके बाद करता हूँ जल्दी से जल्दी। भाई ये होता है बेनिफिट आपका सबसे पहले आने का। फ़्लाइट में से सबसे पहले उतरा मैं और इमिग्रेशन हो भी गया, सब कुछ ऑल क्लियर। ये कुछ एस्केलेटर है पहला जो आपको उसके बाद मिलता है। बैगेज उठाते आग से चलते हैं। और इतनी जल्दी मैंने करेंसी एक्सचेंज कराई। मैं जापानीज़ येन लेकर आया था, 3000 जो मेरे पास पड़े हुए थे, बिना करेंसी के चल रहा था मैं बिल्कुल। मैंने 3000 के मुझे 615 येन मिले हैं और 100 बाट तो वो बस वाला ले लेगा मुझे पता है तक छोड़ने का। तो बिना करेंसी के भी आप आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। करेंसी वरेंसी कोई नहीं पूछ रहा। इन्होंने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया मुझसे एक भी इमिग्रेशन पे। सीधे बस बोला जो पासपोर्ट देखा बस, बोर्डिंग पास भी नहीं, और निकाल दिया। ठीक है, और क्या चाहिए। बैगेज क्लेम यहाँ से होगा। एरिजिया इंडिगो, वेयर इज इंडिगो, दिल्ली, ये नंबर 5। इस पे अपन को बैगेज मिल जाएगा, कोई भी नहीं है अभी। मुश्किल से 3 मिनट लगे। साला बैगेज में टाइम लग गया बस। बैगेज आया अभी जस्ट, और बस एग्जिट मारते हैं। और बस का जो बस से जाना है जिससे, उसमें टाइम लगेगा, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं पहले आ गया सबसे, तो फिर लोग तो बाद में ही आएंगे ना। और वो शेयर्ड बस है। 100 बाट में पटाऊँ हॉस्टल सीधे उससे जाएंगे। पर सबसे पहला आदमी मैं निकल जाऊँगा। पता नहीं कौन सा अवार्ड मिल रहा है, इतना गिना रहा हूँ मैं इसको। हाँ, सबसे पहला आदमी मैं निकलने वाला। चलते हैं, एग्जिट करते हैं, है ना। चलो, पब्लिक बस के लिए जा रहा हूँ। एग्जिट भी हो गया है। यहाँ से मिलेगी आगे बस। ये देखो रोबोट, ये साफ करते रहता है एयरपोर्ट। वाइपर लगा हुआ है इसके पीछे।
साफ करने में लगा है। ATM से पैसे निकाल लें, अभी वहीं से निकालूँ, मेरे ख्याल से एयरपोर्ट में महंगा होगा। हाँ, एयरपोर्ट में निकालने में तो सेटलमेंट वैसा हो जाएगा। ये उसका चार्जिंग पॉइंट है, अपने आप आके चार्ज हो जाता है, अपने आप चार्ज और फिर शुरू यहाँ की क्लीनिंग करने में। ये एग्जिट है यहाँ का, पब्लिक बस, टर्मिनल। पब्लिक बस का है, डोमेस्टिक टर्मिनल है इधर। तो ढूंढना पड़ेगा पब्लिक बस। 180 बाट की टैक्सी है, 1 घंटा 40 मिनट लग रहा है इससे भी पहुंचने में। ये कोई मिनी बस और टैक्सी ये सब है यहाँ पर। मैंने उससे पूछा कि टाइम कितना लगेगा, 1 घंटा 40 मिनट, पर टैक्सी 1 घंटे में पहुँचा देती है, पर लेती है 800 बाट। ये बस यहाँ पर 180 बाट ले रहे हैं। और एक ऊपर एक और बड़ी बस मिलती है जो कि आपको 100 बाट में पहुँचा देती है। तो बड़ी बस से चले, मिनी बस से चले? बड़ी बस से ट्राई करें, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। वैसे ऐसा लग रहा है शनिदेव की कृपा हो गई है, क्योंकि मेरे लिए सब बस का वेट कर रहे थे। मैं लास्ट पर्सन था, जैसे ही चढ़ा बस चलती।